नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 अहम फैसले लिए। इन फैसलों को उन्होंने मीडिया से साझा भी किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए उसे 46% किया गया है। पंचायत सचिवों को हड़ताल अवधि का वेतन भी दिया जाएगा। कर्मचारियों की समस्याओं पर समिति बनाने का निर्णय लेने के साथ ही पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय भी लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतर गई है। कांग्रेस ने बड़ी घोषणा करते हुए महिलाओं को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि प्रतिवर्ष महिलाओं को 1 लाख रुपए देने के साथ नारी न्याय की 4 गारंटियां और दी जा रही हैं, जिनमें नई नियुक्तियों में 50% का आरक्षण, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन को दुगुना करना, इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण। इन घोषणाओं के बाद राजधानी रायपुर की महिला कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। गारंटी के साथ 1 साल में नारी न्याय के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष परिवार की एक महिला को देने की घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने 1 लाख की गारंटी की बात कही है। मैं समझता हूँ आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित इस देश से और दुनिया में कोई है तो हमारी घर की महिला बहनें हैं। घर का चूल्हा चौका, घर की गृहस्थी को चलाने का काम उनका है। न्यूनतम आय एक परिवार की 7-8 हजार रुपया है और खर्चा 15-20 हजार है। और उस 15-20 हजार में कैसे वो अपने फिक्स डिपॉजिट को तुड़ाकर, ब्याज में पैसा लेकर, उधारी पैसा लेकर, अपनी इनकम को तोड़कर वो घर चलाती है, वो उसको मालूम है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने महिला बहन के लिए, एक परिवार के लिए इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी गारंटी दी है। उस गारंटी को लेकर आज कांग्रेस की हमारी महिला बहनें और आज पूरे देश में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आवास एवं पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने की। पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर चर्चा करते हुए आवास और पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को बदलते हुए वक्त को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सतत विकास के लिए अपने बजट में 2047 में छत्तीसगढ़ को भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के रूप में ही अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 की तैयारी की जा रही है, जिसे छत्तीसगढ़ की स्थापना के दिन 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को ट्रैक करने तथा अपराध की विवेचना के लिए तेजी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने IO मितान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह विवेचना अधिकारियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। साथ ही उन्होंने दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा तैयार किए गए त्रिनयन ऐप का भी शुभारंभ किया। इस त्रिनयन ऐप के माध्यम से 100 किलोमीटर तक के दायरे के सभी CCTV कैमरे के लोकेशन ट्रेस किए जा सकेंगे और अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी को विभाग में लगातार शामिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों की इस मौके पर प्रशंसा भी की। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। वे लगातार क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा के सांसद संतोष पांडे को लेकर ट्वीट कर लिखा कि कहावत है कि संतोष का फल मीठा होता है, लेकिन राजनांदगांव की जनता कह रही है कि संतोष का फल कुछ मिला ही नहीं। इस ट्वीट पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने कहा कि असंतोष तो कांग्रेस की सरकार को लेकर था, इसीलिए वे जहां थे वहीं आ गए हैं। उसको ट्वीट करके कहा है कि आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने और असंतोष का फल चखा दिया है और उसी का परिणाम है कि आप जहां थे वहां से धरातल पे आ गए हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर पोस्टर जारी कर रही है। शुक्रवार को पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पोस्टर जारी कर बीरनपुर कांड के बारे में लिखा।
भाजपा ने लिखकर बताया कि बीरनपुर कांड में सांप्रदायिक दंगे के दौरान भुवनेश्वर साहू की मौत के बाद भी तत्कालीन गृह मंत्री के पास वहां जाने के लिए समय नहीं था। इस पोस्टर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पोस्टर बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि बीरनपुर से 5 किलोमीटर दूर घर होने के बाद भी उस समय के गृह मंत्री वहां नहीं गए, ये तो दुर्भाग्य है। आप बताएं वो सच है कि नहीं? वहाँ पर जो स्थानीय विधायक थे उनके घर से 5 किलोमीटर की दूर में उनका घर है, लड़के की हत्या हो गई, वो एक बार मिले नहीं उनसे जा करके। भाई हमारे यहाँ कवर्धा में दुर्घटना हुई है, 100 बार हो गया, मैं 100 बार तो खैर यूँ ही मैं 10 बार हो गया परिवार से मिलते जुलते, कुचल छेम करते, जो सहयोग हो सके करते, क्यों नहीं गए भैया? कौन नाराज हो जाता यदि वहाँ जा करके वो उनसे मिल लेते? कौन नाराज हो जाता? कौन सा वोट बैंक उनका खिसक जाता? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, रणनीतिक कुशलता और असीम देश प्रेम के चलते कोई शत्रु भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज भारत यदि महाशक्ति है तो इसका एक बड़ा कारण भारतीय सेना है। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक के निकट नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह भवन का उद्घाटन कर रहे थे। इस भवन का निर्माण 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भवन में सैनिक परिवारों के लिए विश्राम कक्ष, सम्मेलन सामुदायिक हॉल एवं मनोविनोद कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगवा, राज्य सैनिक बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, विशिष्ट सेवा मंडल और सैनिकों के परिवारजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 3 वीर शहीदों हवलदार नवीन कुमार नायक, मोतीराम एवं सिपाही मनीष कुमार की पत्नी माताओं को राज्य शासन की ओर से एक्स ग्रेसिया 20-20 लाख रुपए का अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने जवानों की शहादत को नमन करते हुए ये भी आश्वस्त किया कि भविष्य में आश्रित परिवारजनों को हर संभव मदद शासन की ओर से की जाएगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।